हेलो दोस्तों, मैं आज चैप्टर मैथ का त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसा कैसा सवाल आता है 10th क्लास में और कंपटीशन में। तो 10th और कंपटीशन दोनों के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। त्रिकोणमिति होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, जिसमें ये कितना है, 90 डिग्री है। और ये वाला कोण होता है, ये थीटा कोण हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री से ये वाला कोण 90 डिग्री से कम होगा। तो जहाँ तक हुआ कि त्रिकोणमिति के बात, ये समकोण त्रिभुज जो है इसमें रहेगा ही रहेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो इसका ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस, हाइपोटेनियस, और ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, इसको पी से, पी का परपेंडिकुलर, पी से सूचित करेंगे, इसको बी से सूचित करेंगे, इसको एच से सूचित करेंगे। इसको लंब भी बोल सकते हैं, आधार, और इसको कर्ण बोल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो है त्रिकोणमिति, ये क्या है, ये भुजा है, ए बी भुजा और बी सी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा जो किसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण बोलते हैं, और इसको हिंदी में आधार, और इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये है 90 डिग्री से, ये कौन छोटा होगा, ये 90 डिग्री का ये है थीटा कोण है। सबसे बड़ी भुजा ए सी, लिख लो, ये सबसे बड़ी भुजा, ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ। बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए सी है। जिसको इसको और क्या बोल सकते हो, ए लेग्स, ए बी और बी सी, इसकी टांगे बोल सकते हैं, लेग्स, ये भुजाएं, टांगे, लेग्स बोल सकते हैं। तो इसमें कोण ए और कोण सी, क्या ये एक्यूट एंगल, अर्थात न्यून कोण। ये कोण ए और कोण सी, एक्यूट एंगल, न्यून कोण है, न्यून कोण। अब देखो इसमें क्या होता है, ये तो कोण बी के लिए हुआ। एक होता है कि ऐसे ट्रायंगल दे देगा त्रिभुज बना करके, इसमें ए बोलेगा और बी और सी, तो बोलेगा कोण सी के लिए, ये इसके सीधे वाला क्या होगी, हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, परपेंडिकुलर, पी से,
ये हो गया पी, परपेंडिकुलर हिंदी में लंब। ये कोण के लिए कहेगा तो, और इसके लिए ये क्या हो गया, बेस, आधार। और ये क्या हो गया, कर्ण, जो हमेशा बदलता नहीं है। ये हो गया ये कोण के लिए, थीटा कोण के लिए, ये वाला के लिए। अब दूसरे में क्या कहेगा कि इस कोण के लिए कहेगा, उसके लिए दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। छोटा जैसा बना लेते हैं। इसमें ए बी और सी। अब की बार बोलेगा ये कोण के लिए, इस कोण के लिए जैसे बोलेगा तो इसके लिए ये सीधा वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब अल से या पी से सूचित करो, परपेंडिकुलर। और इसके लिए ये बेस हो जाएगा, आधार। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही है, ये हमेशा कर नहीं रहेगा। कब, जब बोलेगा कोण ए के लिए तो ये लंब हो जाएगा, कोण सी के लिए पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो पूछा है इसमें कोण ए के लिए तो ये लंब ये आधार हो गया, कर नहीं रहेगा, सेम टू सेम। चलो इतना सा बेसिक सी चीज़ें पहले से जानते होंगे। आई होप कि ये सब आपको पता होगा। इसको उतार लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद में चलिए मैं आगे एक, आप आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे। त्रिभुज बनाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें सूत्र इसका होता है पाइथागोरन सूत्र। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर। अगर कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण ये स्क्वायर वाला उधर रख करके किस में हो जाएगा, रूट में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अगर इसी में दे देता है मान इसका निकालने के लिए, कह देगा ये 3 है, ये 4 है, तो कर्ण की मान निकालने बोल देगा, कर्ण बराबर 8। तो इसी सूत्र से निकाल लेंगे। जैसे कर्ण नहीं दिया है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण नहीं दिया है मेरा, कर्ण को कर्ण रहने देंगे। लंब कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया, ये दोनों जोड़ करके ये 25, और ये वाला स्क्वायर उधर आकर के रूट में, तो कर्ण बराबर कितना 5। ऐसे बोल देता है कि निकालने के लिए कि ये भुजा निकालें। इस पे हम लोग सवाल बनाएंगे। इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी में और तरह का जो ये सेट बना रहता है हमेशा, सबका सब ट्रिपलेट रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट।
ये हम लिखा देते हैं सबका, कर्ण, लंब, आधार और कर्ण सबका सेट सेट बना रहता है। तो पहला एक सेट लिखते हैं, 3 4 5 3 4 5, ये एक सेट हुआ। इसमें जो बड़ी भुजा रहता है वो क्या रहता है, कर्ण रहता है, ये लंब ये रहता है। इसी तरह सब सेट बना रहता है। तो इसको हम लिखा देते हैं सब सेट। एग्जाम्पल्स यहाँ लिखो, सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स लिख लो। इसमें मेरे पास सब है, इसमें है 5 12 13, ये आगे चल के बहुत कम आने वाला है। और 7 24 25, ये सब डायरेक्ट याद रखना है। फिर 8 15 17, उसके बाद है फिर है उसके बाद है, ये सब क्या है, ट्रिपलेट है। इसमें से कर्ण हो गया ये, और लंब और आधार दोनों में से कोई एक होगा। 85, 16 63 और 65। उसके बाद 29, ये सब याद रखना है। इसमें से 65 हो गया कर्ण, ये वाला ट्रिपलेट में। ये भी ट्रिपलेट है। ये भी ट्रिपलेट है। ये भी ट्रिपलेट है। ये भी, ये भी ट्रिपलेट है। ये भी ट्रिपलेट। इसमें 101 जो है कर्ण कॉमन होगा। ये सब याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये ये सब ये सभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को सही करता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर को ये क्या करता है, सेटिस्फाइज करता है, सही करता है, ट्रू करता है, सही करता है। तो ये सब लिख दिए हैं, उतार लो आप लोग। आई होप कि उतार लेंगे। स्क्रीन सेट लेके रख लो।
जैसे एक बेसिक ट्रिपलेट था कौन, 2 3 और नहीं 3 4 5 3 4 5 था, 3 4 5। इसमें कोई भी गुना हो सकता है, इसमें 2 से गुना हो सकता है। तो ये 6 बन गया, ये 8 बन गया, ये 10 बन गया। ये भी ट्रिपलेट ही कहलाएगा ट्रिकोनोमेट्री में। 2 से गुना, तो ये भी कितनों से गुना करे, 5 से या तो 4 से, वो भी क्या होगा, ट्रिपलेट ही कहलाएगा। ये सब याद, छोटी छोटी चीज है याद रखने की। क्या है वो कि आप लोगों को ये सब याद होगा। और एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट ये ट्रिपलेट होता है, जिसमें से ये भुजा हुआ और ये 2ab और ये a² प्लस b², ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी पे एग्जामिनर बहुत सवाल देता है, इसी पर, इसी ट्रिपलेट के बैठा करके बहुत सवाल देता है। जैसे एक के जगह पे रख देगा कुछ और, यहाँ जैसे यहाँ ए के जगह पर रख दिया x और b के जगह पर रख दिया 1, तो क्या हो गया, x² और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ कितना हो गया, 2 गुना x, 2x हो गया, 2 गुना x, b का 1 1, यहाँ कितना हो गया 2x, 2x और यहाँ कितना हो गया, एक ए के जगह पे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक क्या है, ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है। ऐसे करके दे देगा, कह देगा कि एक और त्रिभुज दे देते हैं सवाल, ऐसा दे देगा, इसी पे बैठा करके कह देगा कि 4x² माइनस 9 और ये है 22 12x, तो बोल देगा कि ये क्या होगा, ऐसा दे देगा। तो इसी पे ये सवाल दिया है, देखो कैसे। तो या एक जगह पे रख दिया कितना 2x का स्क्वायर, तो कितना होगा इसका स्क्वायर माइनस, और b के जगह पर रख दिया 3 का स्क्वायर, तब नहीं ये हुआ है, इसका 2 का स्क्वायर 4x² माइनस 3 का ये करके कितना हो गया 9। तो यही करके इसी पे बैठा करके दिया ये अगला सवाल। और ये एक के जगह कितना है 2 है, प्लस एक के जगह पे 2x इंटू और 3, 3 दूनो 6, 6 दूनी 12x और ये वाला, उसके बाद ये, तो इसके जगह क्या रहेगा 2 का स्क्वायर 4x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x² प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करके दे देगा बनाने के लिए। इसी तरह ये भी ट्रिपलेट है, और एक ट्रिपलेट और बन गया कौन, ये वाला, ये इसको लिख लो 12 डायरेक्ट 12x और ये 4x² प्लस 9, ये 3 को जो है याद रखना ट्रिपलेट, ये तीनों
1 2 3। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सा सवाल एग्जामिनर जो है इस पे देता है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। देखो ये साइन थीटा, कोस थीटा, त्रिकोणमिति में सब इसी 6 चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेन थीटा, इसी को उल्टा पुल्टा करके जो है नहीं बहुत सा सवाल, बहुत सा क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है। कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कोट थीटा। इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है। तो साइन थीटा के जगह पे एल ए, लाला का काश याद रखना, एल ए एल, इसको के ए। हम जैसे बोलेंगे कि साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का तो लिखना लंब बटे कर्ण। जैसे बोलेंगे कोस थीटा का, कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। जैसे बोलेंगे टेन थीटा, टेन थीटा तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी तरह कोसेक थीटा को बोल देंगे, इसी तरह कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का इसका क्या है, उल्टा है तो जस्ट, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा कर्ण, कर्ण बाय आधार, कर्ण बटे आधार, जिसको हाइपोटेनियस बटे बेस भी बोल सकते हैं, हिंदी में ये बता दे रहे हैं। तो इसको जरूर इसे याद कर लेना, इसको 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 मन में बैठा लेना। इसको यहाँ बैठा लेना, एल ए एल और के ए, के ए काका, लाला एल ए लाला काका, इससे याद रखना, ये माइंड में बैठा लेना। और ये साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। उसी तरह कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। इसको उतार लो, आगे चलते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लेना। इस पे सवाल भी बनता है, वो हम आगे बताएंगे। ये अभी जो है बेसिक सा है, इसको हम बता रहे हैं। उसके बाद अभी तो स्लो बहुत है, उसके बाद स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तो थ्योरी ही बता रहे हैं। जैसे हम अभी बताए थे साइन थीटा, और इसके नीचे हम क्या लिखे थे, कोसेक, कोसेक थीटा। तो ये होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ पे क्या लिखे थे, कोस थीटा, कोस थीटा, और यहाँ क्या लिखे थे, सेक थीटा, और यहाँ क्या लिखे थे,
टेन थीटा और यहाँ पे क्या लिखे थे कोट थीटा। इसका क्या होता है तो साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हम साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा ये सब सूत्र है, ये सब सूत्र है, इसको याद रखना है। तो साइन थीटा बराबर ये गुना में उधर चला जाएगा किस में बटे में या तो भाग में कोसेक थीटा। ये भी क्या बन गया सूत्र बन गया। उसी तरह ये कोस में भी होगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसी प्रकार ये उधर चला जाएगा कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं। इस अब की बार इसको इधर रखेंगे सेक थीटा बराबर इसको उस साइड लेके जाएंगे तो वही होगा इसका अपोजिट जस्ट कोस थीटा। उसी प्रकार ये भी होगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। उसी तरह ये भी ये हो गया ये भी हो गया। टेन थीटा हो गया कितना कोट 1 थीटा। इसको भी ऐसे कर अब की बारी कोट थीटा को इधर रहने दो टेन थीटा को उधर लेके चले जाओ। कोट थीटा बराबर ये भी हो सकता है टेन थीटा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी ये कर सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा ऐसे भी हो सकता है। ये सब सूत्र है, इसको याद रखना। उसके बाद आगे समझाते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है ये बताए थे LAL लंब बटे आधार तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो साइन का क्या होता है हम बताए थे LAL के साइन थीटा लंब बटे कर्ण लिख दिया। कोस थीटा के आधार बटे कर्ण कोस थीटा को आधार बटे कर्ण लिख दिए। साइन का ये और कोस का ये क्या हो गया ये बड़ा ये कर्ण और ये कर्ण कट गया तो ये क्या बन गया लंब बटे आधार यही बन गया किसका टेन का। ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा हुआ। इसी से ये बन गया क्या लंब बटे आधार बन गया किसका टेन थीटा का। ये सूत्र होता है। और मैं आगे कह दूं कि टेन थीटा इंटू कोस थीटा हम बताए थे और उस साइड लेके गए तो टेन थीटा का क्या हो गया था साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा ये कोसेक थीटा और इसका क्या हो गया था 1 सेक थीटा। तो ये सब इसके बराबर हो जाता है किसके बराबर कोसेक सेक थीटा और कोस थीटा के बराबर। ये हो जाता है सेक थीटा और ये
कोस थीटा कोसेक थीटा के बराबर। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, इसको कोसेक लिख दो, इसको मिटा दो, यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मिटा दो। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये इसी तरह होता है कोट का भी। जैसे ये होता है उसी तरह कोट भी होता है। कोट का हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका उल्टा होता है, अपोजिट। ये कोस ऊपर चला जाएगा और ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ये हो गया किसका? कोट का। तो कोट का ये क्या हो जाएगा? ये वाला, ये तब ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, कोसेक थीटा ऊपर चला जाएगा, कोसेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये सूत्र बन गया मोस्ट इम्पोर्टेंट जल्दी से इसको उतार लो। चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे जाके इसका बहुत सा यूज है। जैसे एक सवाल देते हैं,